प्रोग्राम का आगाज नाज़रीन आज करेंगे आज की बड़ी खबर से। और जो कुछ आगे होने जा रहा है खित्ते में हमारे साथ होने जा रहा है उसमें बड़ी तेजी के साथ रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रीजनल अलायंसेस बदल रही हैं। और इस हवाले से आज वजीर आज़म ने जो अफगानिस्तान का एक अहम दौरा किया उसमें अफगानिस्तान के साथ जहां पे ये बात की गई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ेगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत किस तरह से बढ़ेगी, मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भी इस हवाले से साथ था। वहां पे साथ साथ इस बात पे भी जोर दिया गया अफगान और पाकिस्तान की साइड से, दोनों साइडों ने इस पे इत्तेफाक किया कि यहाँ पे वायलेंस को कम कैसे किया जाएगा। और वायलेंस की जब बात आती है तो वहां पे इससे यकीनन मुराद लिया जाता है दहशतगर्दी को। और हमारी इतलात के मुताबिक आज की इस डेलीगेशन में जहां मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन इसका हिस्सा थी, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। और जो मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स हुई हैं और दूसरी उसमें मेजर इनपुट ISI की तरफ से दिया गया, क्योंकि जो तालिबान के साथ एक पीस प्रोसेस शुरू करवाया था वो भी ISI का एक मेजर किरदार था कि मरी से लेके दोहा तक और अमेरिकन को भी ऑन बोर्ड लाना, बाकी सबको ऑन बोर्ड लाके अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए ISI ने इस हवाले से एक मेजर किरदार अदा किया। अब आगे जो अफगानिस्तान का फ्यूचर रोड मैप बन रहा है उसमें अमन किस तरह से कायम करना है, जिस पर आज अफगान सदर अशरफ गनी ने भी जोर दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी, वो किस तरह से वायलेंस कम होगी वो भी SOPs हुई। और उस हवाले से जो भारत का किरदार है वो भी पाकिस्तानी साइड ने अफगान हुकूमत के सामने रखा। और DGISI की फैज हमीद की प्रेजेंस इस डेलीगेशन में इसी वजह से थी कि जो कुछ कार्रवाइयां अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जिस तरह से सरपरस्ती कर रहा है उससे अफगान हुकूमत को आगाह किया जाए। और इस हवाले से अब से चंद दिन पहले नाज़रीन एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने। और इस हवाले से बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसका किरदार क्या है। और DGISPR ने इस हवाले से क्या कहा था, आइए देखते हैं। Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Former Indian ambassador and an Indian army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar for dissidents of Balochistan. जी नाज़रीन, इस तरह से कैंप्स अफगानिस्तान में इतनी तादाद में कैंप्स बाकायदा तौर पे भारत बना के वहां पे चला रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इंडियन मिलिट्री की बाकायदा तौर पे इन्वॉल्वमेंट है। और ये सारी चीज़ें पता कैसे लगती हैं, इसमें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और ISI का एक मेजर किरदार है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो थ्रेट्स डेवलप हो रही हैं उसे काउंटर भी करना। और ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ISI के अफसरान, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान, IB के अफसरान, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान लोकली और इंटरनेशनली कोलैबोरेशन से ये नेटवर्क अनर्थ करते हैं। और आजकल जब आप देखते हैं कि जनरल फैज का नाम ले लेके उन्हें निशाना बनाया जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेके उन्हें निशाना बनाया जाता है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि जितने पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अटैक्स आ रहे हैं, रीजनली अटैक्स आ रहे हैं और जो रीजनल सिचुएशन चेंज हो रही है उस हवाले से बाकायदा तौर पर इन दोनों का इदराक है कि करना क्या है। और जनरल बाजवा ने अपनी फोरसाइट के तहत जब ये खबरें आना शुरू हुई कि अब अफगानिस्तान में ट्रांजिशन होनी है, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जिक्र किया, अशरफ गनी ने भी जिक्र किया, तो इसका इदराक करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने पाक अफगान बॉर्डर की फेंसिंग का बाकायदा तौर से प्रोजेक्ट शुरू किया। और एक इंतहाई मुश्किल काम था जो कि अब कंप्लीट होने जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ECC में बैठ के पाक ईरान बॉर्डर की फेंसिंग का जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से भी फंडिंग अप्रूव हुई है। तो ये वो वाली चीजें जिससे पाकिस्तान को महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस हवाले से इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन मिलिट्री अपनी कार्रवाइयां इस वक्त कर रही है। और जो सिचुएशन बन रही है ISI वर्सेस में, हमें ISI की एक डोमिनेंस इस तरह से भी होती हुई नजर आ रही है जनरल फैज के दौर में कि इतनी ओपनली जब कोई इंटेलिजेंस एजेंसी चीजें बताना शुरू करती है तो इसका यह मतलब होता है कि ना सिर्फ हम आपका ये कवर ब्लो कर रहे हैं, बल्कि जो आप इसके हवाले से अगले काम करेंगे, हमारी पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है आपके सेटअप्स के अंदर कि आप जो भी अगली कार्रवाई कर रहे हैं हम वो भी पकड़ लेंगे। और मैं इसके बाद आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो कलभूषण से लिंक्ड है। अभी तो एक जिक्र आएगा जो DGISPR ने किया कर्नल राजेश का कि वो क्या कार्रवाइयां डाल रहा था, आइए देखते हैं।
Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar. Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. ना सिर्फ ये जो भारतीय एम्बेसी है उसको भी इंडियन इंटेलिजेंस इस्तेमाल करिए। अभी तो एक नाम आपने सुना, कर्नल राजेश। इंडियन एम्बेसी जहां पे जो इस्तेमाल हो रही है, रॉ किस तरह से इस्तेमाल करिए, इस हवाले से मेजर बाबर इफ्तिखार ने क्या बताया था, आइए देखते हैं। RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. This letter, which is being shown on the screen, it is in Dari. It reflects that India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. नाज़रीन, इतनी कैपेबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनका फाइनेंशियल ट्रेल है उसको भी हमने पकड़ लिया। और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद अब इंडिया को गालिबन ये देखना चाहिए कि आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में कोई ऐसी खबर ना सामने आ जाए कि एक और सर्विंग इंडियन ऑफिशियल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है। इंडियंस को मेरा ख्याल इस हवाले से देखना चाहिए, और अगर उनका कोई अफसर मिसिंग चला गया है तो उसको अकाउंट फॉर भी करने की कोशिश करें कि कहीं वो कुलभूषण की तरह और सीनियर रैंकिंग अफसर कहीं अगर मिसिंग हो गया है तो वो पाकिस्तान में या कहीं पकड़ा तो नहीं गया, और अगर पकड़ा गया है तो कहीं पाकिस्तान से इस हवाले से खबर ना आप तक पहुंचे। तो इतनी कार्रवाइयां जो आप डाल रहे हैं, इसकी जो डोमिनेंस है ISI की, वो बार बार साबित कर रहे हैं, कुलभूषण से लेके इन सारी चीज़ों को दिखा के, और आइंदा भी आपको सरप्राइजेस इस हवाले से, जैसे मेजर नासिफ गफूर ने कहा था, शायद मिलते रहेंगे। अब नाज़रीन बात करते हैं कुछ लोकल मामलात की। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब।